प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकदी के संकट से जूझ रही चीनी मिलों की चिंताओं के समाधान और किसानों को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ने के बकाया भुगतान में तेजी लाने के लिए आज एक अहम बैठक बुलाई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के भी इस बैठक में मौजूद रहने की संभावना है। किस संकट से जूझ रहा है चीनी उद्योग, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में चीनी की लागत ज्यादा है और कीमत कम, और यही वजह है कि चीनी मिलें घाटे के दलदल में फंस चुकी हैं और गन्ना किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा नहीं दे पा रही हैं। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि शुगर मिलों पर किसानों का बकाया करीब 14,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इतनी भारी रकम के बकाया होने के पीछे चीनी मिलों की तरफ से कहा जाता रहा है कि चीनी उद्योग में अब फायदा नहीं रहा, अगर सरकार मदद करे तभी हालात सुधरेंगे। बकाये की बात की जाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही चीनी मिलों पर 9,000 करोड़ से ज्यादा की रकम बकाया है। ऐसे में चीनी मिल मालिकों के लिए जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। देश भर में चालू 500 से ज्यादा चीनी मिलों में बीमारू चीनी मिलों की संख्या 100 से भी ज्यादा है और सबसे ज्यादा 65 बीमारू चीनी मिलें महाराष्ट्र में हैं और उसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का, जहां पर 17 चीनी मिलों की हालत खस्ता है। चीनी मिलों के पास पैसे की भारी कमी है। इस समस्या से निपटने के लिए खाद्य मंत्रालय ने कई उपायों का प्रस्ताव किया है, जिनमें 3 प्रमुख हैं। पहला, एक निश्चित मात्रा में चीनी का निर्यात तय किया जाए ताकि घरेलू सप्लाई पर थोड़ा काबू पाया जा सके। दूसरा, पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट 5% से बढ़ाकर 6% की जाए और धीरे धीरे ये बढ़ाकर 10% की जाए। तीसरा, सह उत्पादन बिजली क्षमता का विस्तार किया जाए। इस तरह के उपाय चीनी मिलों और गन्ना किसानों की हालत में सुधार की दिशा में काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं और एक बड़ी जनसंख्या के लिहाज से भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। आखिरकार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश और सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश है। राहुल गुप्ता, डीडी न्यूज़।